नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं क्षमा चाहूँगा, कुछ दिनों तक मैं निजी कारणों की वजह से अपने वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। आगे उम्मीद है कि सीरीज़ में आपको वीडियोस दे पाऊँगा। तो आज हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, जिसे हिंदी में बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रेफर्स टू द लीगल राइट्स गिवन टू द inventor or creator for the protect his invention and creation for a certain period of time। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो अधिकार होते हैं किसी खोजकर्ता को, आविष्कारक को उसकी खोज के लिए दिया जाता है कुछ विशेष अवधि के लिए। उसके निर्माण और उसके उपयोग संबंधित सारे अधिकार उसके पास होते हैं। ठीक है। इंडिया में DPIIT जो है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसकी नोडल एजेंसी है। 7 टाइप्स के IPR होते हैं: कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, प्लांट वेराइटीज़, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन। ठीक है। बर्न कन्वेंशन 1886 में जो हुआ था, वहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ वर्क्स एंड राइट्स ऑफ द ऑथर्स जिसे दिया गया था। बर्न कन्वेंशन के पूछा था कि बर्न कन्वेंशन क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में है। इंडिया इसका मेंबर अप्रैल 1928 से है। और WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिनेवा में इसका हेड ऑफिस है, जिसकी रेगुलेटरी बॉडी है। इंडिया में जो है क्षमा कीजिएगा, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जो है सुपरविज़न करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में। ठीक है। तो इंडिया में इसकी सुपरवाइजरी एजेंसी कौन सी है? राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, जो इसका हेड ऑफिस नागपुर में है। और किसके अंडर गाड़ी आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंदर आता है। कॉपीराइट एक्ट 1957 जो है, 1957 इसे लागू किया था 1958 में। और यह IPR गिव द क्रिएटर एंड ओरिजिनल वर्क प्रोटेक्शन फ्रॉम द अनऑथराइज पायरेसी। इसे प्रोटेक्टर इन्वेंटर को प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज पायरेसी से। इसे 6 बार अमेंड किया गया है: 1983, 1984, 1992, 94, 99 और 2012 में। इस पे 2 लाख की पेनल्टी है और 3 साल की सज़ा है। कलाकार को कॉपीराइट का अधिकार उसके डेथ के 60 साल तक होता है। जो कोई कलाकार है उसको उस कॉपीराइट का अधिकार 60 साल तक होता है। उसके मृत्यु के 60 साल तक भी उसका अधिकार उसको होता है। उसके घर वाले उसके कॉपीराइट्स का यूज़ कर सकते हैं। कॉपीराइट एक्ट जो है, फिल्म, लिटरेचर, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग में होता है, अधिकार दिया जाता है। कॉपीराइट के लिए किसी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ प्रिंट के समय सर्कल में C लिख देने से, आर्टिकल के नाम से, और ईयर जोड़ देने से उसको कॉपीराइट बन जाता है। जैसे लाइब्रेरी एजुकेशन 2023, तो ये इसका कॉपीराइट हो जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है, किसी को शिक्षित करने के लिए या किसी विशेष जानकारी संबंधी सूचना देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ट्रेडमार्क एक साइन होता है जो अपने गुड्स और सर्विसेज को अदर एंटरप्राइजेज से डिस्टिंग्विश करता है। जैसे, ठीक है। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है इंडिया में, जिसके थ्रू रेगुलेट किया जाता है। लास्ट अमेंडमेंट 2010 में हुआ था। इसके 4 रजिस्टर्ड ऑफिस, क्षमा कीजिए, 5 रजिस्टर्ड रीजनल ऑफिसेज हैं: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए 2500 रुपये का चार्ज लिया जाता है 10 साल के लिए। ठीक है। पेटेंट्स एक्सक्लूसिव राइट्स होता है किसी भी इन्वेंशन के लिए। और इंडिया में इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के तहत 20 साल का विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है। लास्ट टाइम 2006 में इसको अमेंड किया गया था। इसका हेड ऑफिस है दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और नागपुर में। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ पेटेंट एंड सोर्सेज इज पब्लिश्ड बाय द WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसके इंडेक्स प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक विशेष प्रकार का डिज़ाइन होता है जो किसी भी मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और प्रोडक्ट को के फीचर्स को और इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिफाइन किया जाता है। इसे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक्ट 2000 में पारित किया गया था। ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स
ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसका रेगुलेटरी बॉडी है। ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं एक विशेष प्रकार के सीक्रेट्स जो उसको एडवांटेज देता है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक, जैसे कोका कोला का, पेप्सिको का, सबवे का, मैगी का, इनके कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो उसमें मिलाते हैं, उसे ये ट्रेड सीक्रेट्स के नाम से आता है, जिसका केमिकल फार्मूला या बनाने का विधि सिर्फ उन्हीं के पास होता है, किसी विशेष और को नहीं बताया जाता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं जो किसी स्पेसिफिक रीजन में वो जैसे पाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र का कोल्हापुरी चप्पल हो गया, नागपुर का कोल्हापुरी चप्पल हो गया, भूज झुलकिया मिजोरम साइड की मिर्च हो गई, और अलीगढ़ के ताले, ये सब चीज़ें ट्रेड जो होते हैं ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स होते हैं। इसे डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड मिनिस्ट्री कॉमर्स प्रमोट करता है। जैसे कांधमाल हल्दी हो गया, कोल्हापुरी चप्पल हो गया, मुजफ्फरपुर की लीची हो गई, इसका हेड ऑफिस है चेन्नई में। और कौन सा एक्ट इसको रेगुलेट करता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर एक्ट ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया था 2003 में, सितंबर 2003 में। ठीक है, तो ये विशेष है। इसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी और हाइब्रिड लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी को ऑनलाइन लाइब्रेरी कहा जाता है। इंटरनेट पे डिजिटल डेटाबेस होता है, उस पर टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज़ और वीडियोज़ होते हैं जिसको ईजिली इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जाता है, तो उसे डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। ये वैल्यूएबल जो आर्टिकल्स होते हैं उनको कंजर्व करने में होता है, बहुत यूज़ किया जाता है। ये 24/7 365 कभी भी हम चाहें तो इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए कई जो सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे डी स्पेस है, बिब्लियोटेक है, PMB है, कोहा है, GSDL है। इसकी गवर्निंग बॉडी जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, और ये कहाँ पे स्थित है? IIT खड़गपुर में। वर्चुअल लाइब्रेरी एक काइंड को डिजिटल लाइब्रेरी है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिकली, और इसका कोई फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, लिमिटेशन ऑफ स्पेस होता है, मल्टीपल एक्सेस कर सकते हैं, कोई टाइम बाउंड नहीं होता है। ये नेशनल लाइब्रेरी मिशन का पायलट प्रोजेक्ट है। उसके बाद आता है हाइब्रिड लाइब्रेरी मिक्सचर होता है ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज़ का और इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज़ का। इसमें जनरल्स, ऑडियो बुक्स और डाटाबेस वगैरह होता है। इसे क्रिस रॉसब्रिज ने 1998 में इस टर्म को कॉन्सेप्ट दिया था। तो आज का वीडियो यहीं के लिए समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। हैव अ गुड डे। बाय।